और ऐसा माना जाता है कि उस टाइम पे इस पहाड़ी के ऊपर एक गुफा हुआ करती थी, उसमें हनुमान जी रहते थे। तो माँ कैकेयी ने उन्हें मुंह दिखाई के तौर पे ये महल दे दिया था, ऐसे ही मतलब इतना बड़ा महल मुंह दिखाई के तौर पे दिया गया था उस टाइम पे। सुबह 7:30 से 11:30 और दोपहर को 2 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक राम जन्मभूमि का जो जगह है, साइट है, वो ओपन रहता है दर्शन के लिए। और क्या लोकेशन है, मतलब इस मंदिर का लोकेशन एक नंबर है। मंदिर के ठीक सामने सरयू नदी गुजर रही है, लोग नहा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, घाट पे बैठे हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारे, बहुत ही खूबसूरत माहौल यहाँ का। जय श्री राम, स्वागत है हमारे सभी व्यूअर्स का, सभी दर्शकों का अयोध्या से। और देखो हमने थोड़ा इंट्रो चेंज कर दिया क्योंकि भाई सब अयोध्या में हम लोग, तो जय श्री राम से बेहतर शुरुआत हो ही नहीं सकती, तो इसीलिए आप सभी को एक बार फिर से जय श्री राम। और देखो आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप इन फ्यूचर अयोध्या आते हो, देखो आने ही वाले हो क्योंकि भाई साहब राम मंदिर यहाँ पर बन रहा है। तो अयोध्या में राम मंदिर के अलावा कौन कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर आपको जाना है, विजिट करना है और उनकी स्टोरीज़ क्या है, क्योंकि देखो यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज है रामायण से जुड़ी हुई, तो बहुत ही मजा आने वाला है। और देखो बैकग्राउंड नॉइज़ को थोड़ा इग्नोर मानना क्योंकि बहुत सारी बाइक चल रही है और उस तरफ तो भजन कीर्तन चालू है, तो बैकग्राउंड नॉइज़ तो आएगा ही आएगा। हमने माइक लगाया हुआ है लेकिन फिर भी जितना आ सकता है उसका मैं कुछ कर नहीं सकता, बहुत सारी भीड़ आ गई है। और देखो अयोध्या को एक्सप्लोर करने की जर्नी में सबसे पहले अभी हम लोग आ चुके हैं हनुमानगढ़ी टेम्पल, बजरंगबली का ये टेम्पल है। और देखो अभी आप लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि जो टेम्पल है उसको ही सबसे पहले विजिट करने के लिए जाना चाहिए, तो आप हनुमानगढ़ी क्यों आए? तो उसके पीछे भी रीज़न है, उसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैं आपको बताता हूँ। तो देखो ऐसा माना जाता है कि जब भी आप अयोध्या आते हो तो भगवान श्री राम के दर्शन करने से पहले आपको हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के दर्शन करने होते हैं, तभी आपकी जो यात्रा है वो पूर्ण होती है। तो सबसे पहले मार्केट क्रॉस करके ऊपर चलते हैं, पहाड़ी के ऊपर चलते हैं, उसके बाद वहाँ पर जाके इस मंदिर की स्टोरी बताते हैं। चलिए। अभी हम लोग हनुमानगढ़ी टेम्पल से नीचे आ चुके हैं, मतलब आपको मेरे पीछे जो एंट्री गेट दिख रहा है ना, एग्जिट गेट दिख रहा है, सॉरी, वहाँ से आपको एग्जिट लेके बाहर आना है। अभी देखो इस मंदिर से रिलेटेड, इस जगह से रिलेटेड मैं आपको स्टोरी बताता हूँ, कथा बताता हूँ। तो एक्चुअली में पुराणों के हिसाब से ऐसा माना जाता है कि जब लंका में रावण का वध करके प्रभु श्री राम जब अयोध्या वापस लौटे थे, तो हनुमान जी जो थे वो भी उनके साथ यहाँ पर अयोध्या पहुँचे थे। तो हनुमान जी एक्चुअली में यहाँ पर एक पहाड़ी हुआ करती थी छोटी सी, तो वहाँ पर उस पहाड़ी के ऊपर बैठ के हनुमान जी पूरी अयोध्या नगरी और राम राज्य की रक्षा करते थे, सुरक्षा करते थे। और ऐसा माना जाता है कि उस टाइम पे इस पहाड़ी के ऊपर एक गुफा हुआ करती थी, उसमें हनुमान जी रहते थे, तो इसीलिए इस जगह को हनुमानगढ़ी या फिर हनुमानगढ़ के नाम से जाना जाता है। और जैसे कि मैंने पहले बताया कि इन फ्यूचर आप कभी भी अयोध्या आते हो तो प्रभु श्री राम के दर्शन से पहले आप हनुमान जी के दर्शन करने हैं, उसके बाद आप राम मंदिर के लिए जा सकते हो। तो हमने हनुमान जी के दर्शन कर लिए, आशीर्वाद ले लिए, तो अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे और जाएंगे राम मंदिर के लिए। इस हनुमानगढ़ी के हम लोग श्री राम जन्मभूमि टेम्पल में दर्शन करके भी आ चुके हैं। और आपको लोगों को लग रहा होगा कि भाई दर्शन करके कैसे बाहर आ गए, तो देखो एक्चुअली में वहाँ पर कैमरा तो छोड़ो भाई, सब फ़ोन भी अलाउ नहीं है, मतलब बाहर ही बैरिकेड लगा हुआ है, पुलिस वाले बहुत सारे खड़े हुए वहाँ पर, तो आपका वहाँ पर सारा चेक इन होगा, फ़ोन, कैमरा, बैग, जो सब कुछ होगा ना वो आपको वहाँ पर जो लॉकर बने हुए उसमें रखना पड़ेगा। लॉकर के चार्जेस की बात करें तो 50 रुपीज़ पर लॉकर के हिसाब से, तो वहाँ पर अपना सामान रख के आप अंदर दर्शन के लिए जा सकते हो। जन्मभूमि टेम्पल जो भी बन रहा है, अभी बना नहीं है,
बन रहा है, तो वहाँ पर उस साइड पे जाके आप जो जन्मभूमि थी, राम जन्मभूमि, वहाँ पर जाके दर्शन कर सकते हो। और उसमें भी टाइमिंग से ऐसा नहीं है कि आप पूरे दिन में कभी भी जा सकते हो। एक्चुअली देखो, सुबह 7:30 से 11:30 और दोपहर को 2 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक राम जन्मभूमि का जो जगह है, साइट है, वो ओपन रहता है दर्शन के लिए। और अभी की बात करें तो अभी हम लोग बैठे हैं कनक भवन। कनक भवन एक्चुअली एक टूरिस्ट प्लेस ही है, यहाँ पर भी हम लोग जाने वाले, इसको भी एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो हमने सोचा कि भाई राम जन्मभूमि के बाद कहाँ जाया जाए, तो एक जो हमने रूट बनाया था उस रूट में कनक भवन आ रहा था। एक्चुअली में अयोध्या में सबसे अच्छी बात यह है कि सारे जो प्लेसेस है ना, टूरिस्ट प्लेसेस, बहुत पास में, मतलब 500 मीटर, 700 मीटर, 800 मीटर ऐसा ही है। तो राम जन्मभूमि से यहाँ कनक भवन का जो डिस्टेंस है वो मेरे ख्याल से 700-800 मीटर ही है। तो इसीलिए अभी हम लोग कनक भवन को विजिट करने के लिए आए थे राम जन्मभूमि के बाद। लेकिन यहाँ पर भी टाइमिंग्स, मतलब यहाँ पर सुबह 7:30-8 बजे से 11:30 बजे तक ये मंदिर ओपन रहता है और दोपहर को 11:30 से लेकर 4 बजे तक बंद रहता है। और 4 बजे से लेकर रात के 9:30 बजे तक आप यहाँ पर आ सकते हो, दर्शन कर सकते हो। इसकी भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। लेकिन अभी तो ये देखो, जैसे कि मैंने पहले बताया कि कनक भवन बंद है, तो यहाँ पर पास में ही दशरथ महल बना हुआ है, थोड़ा ही पास में है। तो हम लोग वहाँ पर जाएंगे, दर्शन करेंगे। उसके बाद मतलब तब तक टाइमिंग हो जाएगा इसका ओपन होने का, तो कनक भवन आएंगे और इसके बारे में स्टोरी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले चलते हैं दशरथ महल। चले। तो देख लो गाइस, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं दशरथ महल, दशरथ राजमहल या फिर बड़ा स्थान, मतलब तीनों नामों से जगह जानी जाती है। तो वहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं। और देखो, पुराणों के हिसाब से ऐसा माना जाता है कि जो भगवान श्री राम के पिताजी है दशरथ जी, उन्होंने इस जगह का निर्माण करा था, इस महल का निर्माण करवाया था। तो एक्चुअली में देखो, अभी हाल के टाइम में तो ये महल नहीं, मंदिर में कन्वर्ट हो चुका है। तो अंदर आप जाओगे तो भगवान श्री राम, माता सीता, भरत, शत्रुघ्न के मंदिर देख सकते हो। और देखो, हमको लग रहा था कि भाई ये खुला ही होगा पूरा दिन, लेकिन ऐसा नहीं है। ये भी 8 से 12 और फिर शाम को 4 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक ही खुला है। मतलब दोपहर को 12 बजे से लेकर 4 बजे तक ये दशरथ महल जो है ना, वो भी बंद होता है। तो देख लो गाइस, यहाँ से मंदिर में एंट्री लेने के बाद आपको कुछ ऐसा एरिया देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ से आपको अंदर जाना है, मतलब 3 गेट है। सबसे बड़ा मेन गेट बाहर बना हुआ है, उसके बाद यहाँ पर आपको जूते उतार के अंदर आना है, और एक छोटा सा गेट यहाँ पर भी बना हुआ है। और उसके बाद सामने आपको मंदिर दिख रहे होगे, तो यहाँ पर है मंदिर। और देखो, ये 3 मंदिर के अलावा यहाँ पर बजरंगबली का भी एक मंदिर बना हुआ है। छोटा सा मंदिर है, लेकिन हनुमान जी का मंदिर भी बना हुआ है। तो जहाँ पर भगवान श्री राम हो गए, वहाँ पर हनुमान जी तो हो गए ही हो गए। तो देखो, मंदिर तो अभी खुल चुका है, लेकिन कपाट अभी तक नहीं खुले। तो सब लोग वहाँ पर बैठ के वेट कर रहे हैं कपाट खुलने का। अभी हम लोग दशरथ महल में भगवान श्री राम, हनुमान जी के, माता सीता के, सबके दर्शन करके बाहर आ चुके हैं। और देखो, मंदिर ही है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि कपाट खोलेंगे, सब दर्शन करेंगे, उसके बाद बाहर जाएंगे। अभी हम लोगों ने भी दर्शन यहाँ पर कर लिए, जैसे कि आप लोगों ने देखा। तो देखो, 4 बजे कनक भवन भी खुलने वाला था। तो फटाफट यहाँ से चलते कनक भवन के लिए, क्योंकि यहाँ से सारी भीड़ जा रही है कनक भवन। तो अगर हम लेट हो गए तो बहुत सारी भीड़ हो जाएगी वहाँ पर। चलिए। तो देखो, दशरथ महल से भाई साहब मतलब 100-150 मीटर के डिस्टेंस पर ही है कनक भवन। तो आप पैदल भी चलोगे ना तो 2 मिनट में यहाँ पर पहुँच जाओगे। और देखो, इसकी स्टोरी की बात करें तो आपको पता ही होगा कि आज के टाइम पे भी मतलब कोई अगर दुल्हन नई शादी करके आती है तो उसको मुंह दिखाई के लिए कोई गिफ्ट दी जाती है। मतलब ससुराल में मुँह दिखाई के वक्त उसको कुछ गिफ्ट दी जाती है, आज भी होता है। तो जब माता सीता अयोध्या भगवान श्री राम से शादी करके आई थी, तो माँ कैकेयी ने उन्हें मुँह दिखाई के तौर पर ये महल दे दिया था। ऐसे ही मतलब इतना बड़ा महल मुंह दिखाई के तौर पे दिया गया था उस टाइम पे। अभी देखो, ये त्रेता युग वाला वही महल नहीं है, ये टूट फूट गया था बीच में। तो ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं द्वापर युग में इसका निर्माण करवाया था, फिर से मतलब इसको बनवाया था, मेंटेनेंस किया था। और उसके बाद मध्यकालीन युग, मतलब आप बोल सकते हो राजा महाराजाओं का जब युग आया, तो राजा विक्रमादित्य ने भी इसको फिर से मेंटेन करवाया। और राजा विक्रमादित्य के बाद भी ओरछा की जो महारानी थी, उन्होंने फिर से इस महल का जीर्णोद्धार करवाया। मतलब ये जो टूट फूट गया था थोड़ा बहुत, उसको सही से रिपेयर करवाया, उसके बाद जीर्णोद्धार फिर से करवाया। और देखो, अभी की बात करें तो हाल के टाइम पे ये मतलब पूरा भवन जैसा तो बना हुआ है, लेकिन अंदर माता सीता और भगवान श्री राम का एक मंदिर बना हुआ है। तो देखो, वहाँ आपको मेरे पीछे सीढ़ियाँ दिख रही होगी, तो आपको वहाँ से अंदर जाना है, भगवान श्री राम और माता सीता के दर्शन करने, उसके बाद बाहर आना। चलिए। सो देखो गाइस, यहाँ से हमने एंट्री ली और देखो क्या मतलब कितना बड़ा महल है, कितना बड़ा भवन है ये। देखो, बहुत ही बड़ा है। और जैसे कि मैंने पहले बताया, यहाँ पर भगवान श्री राम और माता सीता के आप दर्शन कर सकते हो। यहाँ पर मंदिर बना हुआ है और ये पूरा का पूरा भवन एरिया है। देखो, मतलब बहुत बड़ा है।
अभी हम लोगों ने दर्शन कर लिए कनक भवन में और आगे में और जाना है, मतलब 2-3 प्लेस और हमारी बाकी है। वैसे तो देखो अयोध्या में बहुत सारे टेम्पल है, लेकिन 3 जो सबसे मेन टेम्पल बोले जाते हैं वो है राम जन्मभूमि, हनुमानगढ़ी और नागेश्वर नाथ टेम्पल, जो कि यहाँ से थोड़ा दूर है। तो फटाफट यहाँ से अपनी बाइक लेंगे, अपना व्हीकल लेंगे और उसके बाद जाएंगे नागेश्वर नाथ टेम्पल को विजिट करने के लिए। हर एक मंदिर में, हर एक टेम्पल में ऐसा होता है कि भाई बैठे रहो, आराम करो, लेकिन हमें क्या आपको सब कुछ दिखाना है। ऑलरेडी शाम हो चुकी है तो हमारे पास उतना टाइम है नहीं, क्योंकि 5:30 यहाँ पर बज चुके हैं। आगे जाना है, मतलब सरयू नदी के घाट दिखाने हैं, नागेश्वर नाथ टेम्पल दिखाना है, तो टाइम कम है और जगह ज़्यादा है, तो इसीलिए यहाँ से हमें निकलना पड़ेगा। अदरवाइज आराम से यहाँ पर बैठते मस्त इस माहौल को एंजॉय करते, मतलब भजन कीर्तन चालू है, बहुत ज़बरदस्त माहौल है यहाँ पर। कोई नहीं, अभी जाना तो जाना है, चलो फिर फटाफट निकलते हैं नागेश्वर नाथ टेम्पल के लिए। फाइनली अभी हम लोग पहुंच चुके हैं नागेश्वर नाथ मंदिर के वहां पर। और देखो अपना जो कनक भवन था ना, वहां से 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस पर है। मतलब जितने भी प्लेसेस आज के दिन में हमने विजिट किए, सबसे लंबी दूरी पर यही प्लेस बना हुआ है, यही मंदिर बना हुआ है। अदरवाइज जैसे कि मैंने पहले बताया कि सारे प्लेसेस 200, 500, 700 मीटर के अंदर अंदर है। और क्या लोकेशन है, मतलब इस मंदिर का लोकेशन एक नंबर है। मंदिर के ठीक सामने सरयू नदी गुजर रही है। और देखो नागेश्वर नाथ टेम्पल का आपको एंट्री गेट दिख ही रहा होगा मेरे पीछे, तो इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ मंदिर में जाने से पहले। तो देखो आपको पता होगा कि भगवान श्री राम के 2 पुत्र थे, लव और कुश। तो उन दोनों में से कुश ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। अभी उसके पीछे स्टोरी क्या है, तो देखो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मंदिर के ठीक सामने सरयू नदी बहती है, तो कुश यहाँ पर नहा रहे थे और उनका जो बाजूबंद आता है, जो हाथ में पहनने वाला होता है, वो नदी में गिर गया और वो एक नाग कन्या को मिला था। तो जब बाजूबंद ढूंढते ढूंढते कुश उनके पास पहुँचे तो उनको उनसे प्रेम हो गया, मतलब नाग कन्या से प्रेम हो गया। और नाग कन्या जो थी वो बहुत ही बड़ी शिव भक्त थी, तो इसीलिए अपनी प्रेमिका के लिए कुश ने यहाँ पर शिव मंदिर बनवाया था। और देखो मध्यकालीन युग में, मतलब आपको पता ही होगा कि विक्रमादित्य के दौर पे हर जगह पे मंदिरों को खंडित किया जा रहा था। ये तब उस टाइम पर अयोध्या में नागेश्वर नाथ टेम्पल ही इकलौता ऐसा मंदिर था जिसको खंडित नहीं किया गया था। अभी हम लोग नागेश्वर नाथ टेम्पल के बाहर भी दर्शन करके आ चुके हैं और अभी हम लोग सरयू माता के किनारे पहुंच चुके हैं। और देखो भाई साहब, मतलब क्या खूबसूरत माहौल है, लोग नहा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, घाट पे बैठे हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारे, बहुत ही खूबसूरत माहौल यहाँ का। और देखो सरयू नदी के किनारे अलग अलग घाट बने हुए हैं, मतलब नया घाट हो गया, सरयू घाट हो गया, ऐसे बहुत सारे घाट बने हुए हैं। लेकिन ये जो सारे के सारे घाट है, इस सारे घाटों को एक साथ बोला जाता है राम की पैड़ी। तो आपको पता होगा कि पिछले साल दिवाली पे 4.5 लाख दिए यहाँ पर जलाए गए थे और वर्ल्ड रिकॉर्ड किया था, मतलब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये शामिल हुआ था। तो बहुत ही खूबसूरत घाट है, बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो देखो जैसे कि हमने आज के दिन में कवर किए सारे प्लेसेस, उसी सीक्वेंस में आपको भी करना है। सबसे पहले हनुमान जी के दर्शन करने, उसके बाद राम जी के दर्शन करने, उसके बाद दशरथ महल जा सकते हो, उसके बाद अपना कनक भवन जा सकते हो, यहाँ पर नागेश्वर नाथ टेम्पल आ सकते हो, और सबसे लास्ट में शाम के टाइम पे सरयू नदी के किनारे आप आ सकते हो, बैठ सकते हो और एंजॉय कर सकते हो। तो आज के हमारे इस वीडियो का हम लोग यहीं पर एंड कर देते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और अगर आप इस चैनल पे नए हो, पहली बार हो, तो सब्सक्राइब कर लो भाई साहब, क्योंकि इन फ्यूचर बहुत वीडियोस आने वाले हैं, मतलब यूपी सीरीज़ में अभी और वीडियोस आने वाले हैं। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप ट्रैवलिंग, कीप एक्सप्लोरिंग।